पहले तेल अवीव को बनाया खंडर और अब हाइफा को खंडर में तब्दील कर दिया है ईरान ने। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान की वो गुप्त मिसाइल है जिन्होंने हाइफा का नक्शा बदल दिया है। तेल अवीव की तस्वीरें तो अब तक आपने देख ली होंगी, लेकिन हाइफा में क्या हुआ, कितना भारी नुकसान हुआ, ये तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। आपको यह भी दिखाऊंगा कि ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, क्या वही मिसाइलें सिर्फ ईरान के पास है या फिर उसकी घातक मिसाइलें अभी उसके तोप खाने से बाहर निकली है नहीं निकली है, क्योंकि नई तस्वीरें निकलकर सामने आई। हाइफा की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कैसे लोग अपने घर से बिना कपड़ों के, जी हां, नंगे बदन भाग खड़े हुए। जैसे ही सायरन बजा और सायरन बजने के मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर एक मिसाइल उनके इलाके में आकर गिर गई। कई सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन तस्वीरों के साथ साथ आपको आज दिखाने जा रहा हूं कि हाल हाइफा का क्या हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में हाइफा की कुछ तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा और उसके बाद दिखाऊंगा कि इजराइल में भारी नुकसान की जो तादाद है वो किस कदर बढ़ गई है। जी हां, आंकड़ा बहुत ऊपर पहुंच गया है। यह आंकड़ा याद करिएगा, गजा से निकलकर आता था हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, लेकिन लोग हंसते थे। क्या हुआ, क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों की मौत पर हंसते थे ना। अब देखते चलिएगा क्या क्या है। पहले ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए जरा। पहले भारी तादाद में मिसाइलें गिर रही हैं। ये अल-अक्सा मॉस्को के पास की हैं, फिलिस्तीनी टेरिटरीज है, यानी कि वो टेरिटरीज जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वहां से ये तस्वीरें निकल कर आई। ये देखिए, आवाज सुनिएगा, धमाके की आवाजें हैं, एक के बाद एक मिसाइल वहां पर दागी जा रही है। अब देखिए कैसे कैसे तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं एक करके। देखिए, एक टनल बनी हुई है, कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही। सबने देख लिया, उनका अपना खुद का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो चले गए देश छोड़कर। दावे भी आ रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं, तख्ता पलट जैसे हालात बन रहे हैं वहां पर, क्योंकि उनके अपने अधिकारियों को हटाया जा रहा है जो लाडली हुआ करते थे नेतन्याहू की। अब इन सब के बीच एक खबर क्या आई निकलकर, देखिए, लोग जान बचाने के लिए कहां छिप रहे हैं। वीडियो देखिए, ये छोड़ कर भाग रहे हैं सारे। एक टनल बनी हुई है, टनल में जाकर ये छिपे हो। वहीं पर गाड़ी जिसमें अपने इनका पूरा साजो सामान रखा है, जितनी जरूरत के सामान थे। अब सोफा फ्रिज कौन रख पाए गाड़ी में, इतना फुर्सत भी नहीं है। यहां पता लगा कि सोफा किसका अगर लाए, तब तक एक मिसाइल गिर गई। तो उससे बचने के लिए इन्होंने अपना बैग पैक किया, जितना सामान को जरूरी लगा गाड़ी में डाला और भागकर आ गए इस टनल में। अब तो पता नहीं टनल में कब तक रुकेंगे। ये हालात पैदा करें बेंजामिन नेतन्याहू ने। मैं सारे इजरायलियों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये कुल मिलाकर समझिए, किसी भी देश में अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे एक जैसे होते हैं, नहीं, इजरायली खुद बेंजामिन नेतन्याहू से परेशान चल रहे हैं। आइए देखिए, वीडियो देखिए। अभी इसमें हाइफा की भी तस्वीरें आएंगी और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, कभी आपने हाइफा की तस्वीरें देखी हो इससे पहले तो। जरा देखते चलिए वीडियो। चलिए एक और वीडियो देखते चलिए। खबर देखिए पहले। ये खबर निकल कर आई, कौन कौन सी ईरानियन मीडिया है उसने बताया है कि उसने इमाद, गैदर और खायबरशकेन मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया है। अटैक करने में 3 बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों के साथ साथ क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन देखिए ये पहले तस्वीर देखते हैं। हाइफा की पहली तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि तेल अवीव की तस्वीरें तो आपने देखी ली हैं। देखिए कैसे धू धू करके जल उठा है। ईरान की मिसाइल एक नहीं गिरी है, कितनी मिसाइलें गिरी वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन देखिए पूरा सुनसान पड़ा इलाका। डर इस बात का कहीं ऐसा ना हो कि यहीं आकर गिर जाए, इंटरसेप्ट ना कर पाए और गिर जाए आकर। और देखिए तस्वीरें, देखिए टिम करती हुई आती है मिसाइल और सब कुछ बर्बाद करके चली जाती है। यह भी बताया गया ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम है। यह खबर निकल कर आई है कि जैसे ही इजराइल की तरफ से एक मिसाइल दागी गई, जो भी है, उसे ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने वहीं मार गिराया। तेहरान की तस्वीर थी। खैर ये देखिए, एक आती है मिसाइल, कैसे, प्रेस टीवी की खबर है ये हालात पैदा हो गए हैं। अब तो आवाज सुनने की आदत थोड़े दिनों में पड़ जाएगी इजराइल के लोगों को। और ये जश्न का मौका नहीं है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आम नागरिक है, लेकिन ये भी आपको बात को समझना होगा कि ऐसे हालात बने। एक आपने सनकी अगर आपने चुन लिया, गलती से चुना, जैसे भी चुना,
लेकिन ये दौर बनता है कि आपको आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। जब आपकी जान पर बनाए तो उस समय नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही आपको देखना चाहिए कि इस पूरी स्थिति में उसे आपका देश को वो कहां ले जा रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर प्रदर्शन तो हुए, लेकिन उस स्तर पर नहीं हुए कि बेंजामिन नेतन्याहू को गद्दी से उतार सके, वरना ये हालात देखने को नहीं मिलते। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए। पहले ये दावा जो किया गया बताता हूं। दरअसल ईरान की तरफ से एक मिसाइल दागी गई थी। दावा किया गया ईरान ने जब मिसाइल दागी तो जॉर्डन सिटी के पास इसे रोका गया, मतलब इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद ये मिसाइल वहां पर गिरी है। ये भी खबर निकल कर आई कि अब भी जॉर्डन साथ दे रहा है। देखिए एक और देखिए हाइफा की। सोचिए कितना जबरदस्त तरीके से हमला, ये हाइफा पर हमला है। हाइफा का पूरा आसमान काला पड़ चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं कई इमारतें, कई सारी तस्वीरें और खबरें निकल कर आई। ये भी देखिए वीडियो। ये हाइफा का आसमान है दोस्तों, देखते जाइए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं है रोकने की कोशिश इजराइल की तरफ से नहीं हो रही, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसका जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो उतने कामयाब साबित नहीं हुए। ऐसा भी नहीं है कि इजराइल की पर जो दागी गई मिसाइल थी सारी की सारी आ गई, लेकिन यह भी हकीकत है कि ज्यादातर मिसाइल आई हैं। कुछ मिसाइलें जरूर इंटरसेप्ट की गई, जैसे जॉर्डन ने कर ली थी, इजराइल में भी कुछ हुई हैं, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों ने नुकसान तेल अवीव को पहुंचाया था। और वही हाइफा की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये देखिए, ये तेहरान से तस्वीर निकली। तेहरान की भी मैं आपको बता दूं पहले खबर, उसके बाद ये ऑयल डिपो की है। इजराइल की तरफ से एक मिसाइल दागी गई। प्रेस टीवी की खबर है कि ये पश्चिमी तेहरान है, वहां पर ऑयल डिपो यानी तेल का एक डिपो बना हुआ था, वहां पर ये जाकर गिरी। उसके बाद धू धू कर जल उठा। तो ईरान से भी निकल कर आई है खबर। देखिए कैसे ईरान की मिसाइल, इधर से वो हमला कर रहे हैं, उधर से बड़ा हमला हो जाता है। इधर से एक मिसाइल दागी जाती है, उधर से 10, 15, 20 आ जाती हैं। कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं। चलिए कुछ खबरें पहले आपको बताता चल रहा हूं। ये देखिए एक दिलचस्प तस्वीर, वीडियो देखिए। ये व्यक्ति हाथ में थैला लेके नंगे बदन ही सड़क पर निकल पड़े। दावा किया जा रहा है ये तो चड्डी में ही भाग लिया, डर लगा हुआ है। भाई डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। और भी वीडियो देखिए, एक वीडियो जरा देखिए। ये सौमित्र ने रॉय हैं, उन्होंने ट्वीट की। देखिए देखिए वीडियो की फेसबुक पर डाली है, देखते चलिए। कैसा आसमान हो गया ये, कितने बम कितने दागे जा रहे हैं समझिए। अब जरा मैं समझा देता हूं, सौमित्र रॉय ने कुछ लिखा है, ध्यान से समझिएगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, हर कोई जानता है। यही वजह है कि अमेरिका उसके सिर्फ प्रतिबंधों को लगाने के लिए तैयार रहता है। वो बड़ा कदम उठाने से डरता है, और वो चाहता था अमेरिका लंबे समय से कि आगे आकर अमेरिका युद्ध न लड़े, कोई और देश लड़े, और उसको इजराइल मिल गया। करीब 10,000 मिसाइलें, इनमें से आधी पुरानी हो चुकी हैं। ईरान ने इजराइल पर अभी तक तकरीबन सारी पुरानी परंपरागत मिसाइलें ही दागी हैं। कल हाइफा में तेल डिपो को ईरान ने उड़ा दिया। ज़ायोनिस्ट अपने इबादत गाहों में ईश्वर सलामती की दुआ मांग रहे हैं। ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइलें तो पलक झपकते ही तबाही मचा रही हैं। उनका इस्तेमाल अभी बाकी है। इजराइल ने गजा में बेकसूर बच्चों को, भूखे बच्चों को, औरतों को कत्ल किया था। सज़ा मिलना ज़रूरी है। आग के भट्टे हुए शहरों में जलती लाशों की बदबू से तेल अभी बेहाल है। उधर रूस ने ईरान से 20 साल के लिए सुरक्षा देने का समझौता किया। शंघाई कॉरपोरेशन ने इजराइल के आतंकवादी हमले की निंदा का प्रस्ताव पास किया। भारत ने कन्नी काट ली तो पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया। भारत तेजी से अकेला पड़ता जा रहा है। हमारी आवाज़ खोखली हो चुकी है। इसी खोखली घुटी हुई आवाज़ के लिए आज नरेंद्र मोदी जी G7 की बैठक के लिए निकलेंगे। वो निकल चुके हैं वैसे कनाडा के लिए, लेकिन ये भी एक अपने आप में बात है कि आगे आकर हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के तो साथ कभी भारत हो नहीं सकता। और जो इजराइल ने किया, वो अगर ये पहली तरफ से हमला नहीं है तो फिर क्या ही माना जाए। अब आप समझिए। एक और तस्वीर देखिए, वीडियो। ईरान की मिसाइल दागी गई हाइफा में। हाइफा पोर्ट है। अच्छा, हाइफा पोर्ट का भी एक दिलचस्प वो है, आपको बता दूं। ये जो बंदरगाह है ना, दरअसल यहाँ पर हमारे देश के उद्योगपति गौतम अडानी साहब का भी इन्वेस्टमेंट है। तो एक बड़ा झटका उस लिहाज से भी, क्योंकि आप जानते हैं गौतम अडानी का कद का कितना बड़ा है। एक वैसे तो उद्योगपति है हमारे देश के, लेकिन उद्योगपति से बढ़कर भी उनका कितना बड़ा कद हो रहा है, तो समझ सकते हैं एक बड़ा झटका तो माना ही जा रहा है। एक और वीडियो देखिए। ये अब मैं तेहरान की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ ऑयल डिपो को निशाना इजराइल ने बनाया था। उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, कैसे धू धू कर जल उठा है। अभी और भी वेस्ट तेहरान से देखिए, कोई गाड़ी चला रहा है, उस दौरान ईरान के अंदर से एक तस्वीर निकल कर आई, वीडियो ये भी निकल कर आई, इसे भी आप देख सकते हैं।
अब आइए फिर से आते हैं इजराइल के अंदर। इजराइल में अफरा तफरी का आलम है, चारों तरफ भगदड़ जैसे हालात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू करने वाले खुद भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं और ऊपर से कोई हम पर गिर जाए, बम मिसाइल ही गिर जाए, डरे हुए हैं। एक और हाइफा पोर्ट की देखिए कैसे धू-धू करके चल रहा है। एक तरफ इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो पर हमला किया था, जिसकी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई। इसी के साथ साथ अब आप देखिए कि हाइफा पोर्ट जो है उस पर हमला कर दिया ईरान ने। माना जा रहा है हाइफा पोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब ये देखिए जरा, ये भी एक दिलचस्प तस्वीर है, जरा देखिए। दरअसल ये बताया जा रहा है दक्षिणी लेबनान की कहीं वहां पर शादी या कोई कार्यक्रम चल रहा था, अचानक उनकी आसमान पर नजर पड़ी, ईरान की से उड़कर इजराइल की तरफ जाने वाली वीडियोस नजर आई। अब प्रेस टीवी खबर देखिए। तो ये भी खबर है कि इजराइल की पर जो ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल थी उसकी खबर दिखाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर देखिए, इनका भी ऑयल रिफाइनरी बर्बाद कर दिया है। वहाँ से भी ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आई, ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल है। ये देखिए ऊपर से गिरती हुई मिसाइल और अचानक से धमाका। ये अमूमन हाइफा में देखने को मिला, यानी तेल अवीव के बाद पूरा हाइफा खत्म। देखिए ये भी देखिए, हाइफा नाउ, प्रेस टीवी खबर है। ये दहला देने वाला। चलिए आइए, इसमें बताया क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने हाइफा पर हमला करने के लिए, उसके ऑयल डिपो पोर्ट को बर्बाद करने के लिए किसी और का नहीं, क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसने इजराइल में और हल्का मचा दिया है। ये देखिए ड्रोन की बारिश देखिए जरा, ईरानियन ड्रोन, पूरी की पूरी बारिश इजराइल पर होती हुई नजर आती है। एक और वीडियो देखिए इससे जुड़ी हुई, आसमान पूरा इसी से भरा पड़ा है। ये एक के बाद एक ईरान की तरफ से उड़ाए गए वो ड्रोन है जिन्होंने इजराइल में जाकर तबाही मचाई है। देखिए ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों का अलग अलग वीडियोस मैं इसलिए आपको दिखाता चल रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो खबर दिखाई थी उसमें मैंने दिखाया कि एक तरफ फैसला कौन लेगा है ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू गायब है, दूसरी तरफ उनके लाडलों को हटाया जा रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। ये देखिए एक और, ईरानियन मिसाइल मेक इंपैक्ट ऑन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, यानी कि ऑक्यूपाइड टेरिटरीज जिस पर कब्जा कर रखा है इजराइल ने, वहां पर ये दागी गई हैं। एक और वीडियो देखिए, आसमान पूरा पट्टा नजर आएगा। अब देखिए शहरी इलाके की तरफ जा रही, रिहायशी इलाके की तरफ, ये गलत नहीं है। ईरान भी इसे मान रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम शरीफ बने, नहीं नहीं हमने तो नहीं किया, हमारे निशाने पर तो इजराइल की आर्मी थी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमने किया। देखिए एक दो ऐसे उड़ते हुए चीख पुकार मचने लग गई। जैसे ही देखा एक के बाद एक मिसाइलें आ रही हैं, उसके बाद ये डर गए। ये देखिए एक और वीडियो देखिए, तेल अवीव की वीडियोस हैं कुछ। पहले तो तेल अवीव पर था, लेकिन तेल अवीव पर हमला रुका नहीं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भी कई तस्वीरें हैं। आइए मेन खबर कुछ बताता हूं चलता। तो दो तस्वीरें आप देख लीजिए, ये दोनों लॉन्च की गई थी। बहुत सारी तस्वीरों के साथ साथ अब आपको खबर बता देता हूं। खबर ये निकल कर आई है, साफ कह दिया गया है इजराइल की जो सुरक्षा व्यवस्था है, सिस्टम है, उसकी तरफ से कि भाई अपने घरों से बाहर मत निकलो, अपने जोखिम पर आप बाहर निकलोगे। ये सब कुछ कहा गया। क्या इजरायली होम फ्रंट कमांड है, उसने इजरायली सेटलर से कह दिया है कि अपने अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि आप कहीं जाकर शेल्टर ले लीजिए, बंकर वगैरह में छिप जाइए। ये सब ईरान के हमले के बाद से शुरू हुआ है। और कहा जा रहा है कि जो ये घायल होने का आंकड़ा था वो तकरीबन 500 पहुँच गया, 499 तक पहुँच चुका है। ये हमले अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान ने इजराइल को पिछले 48 घंटे में ध्वस्त कर दिया है। नमस्कार।